और वो जो छोटे छोटे रूम देख रहे हैं ना आप लोग ऊपर से नीचे तक, ये सारा हरम के रूम होते थे। शाहजहां को यहीं पर हाउस अरेस्ट यानी कि नजरबंद किया था उन्हीं के बेटे औरंगजेब ने। ये है लग्जरी बाथरूम मुमताज का, ये कोई कलर कोई पेंटिंग नहीं है, सारे रियल जैम्स है। सामने ये हुआ करता है जहांगीर का नहाने का बाथ टब, स्नान कुंड, ये जहांगीर के मामा ने गिफ्ट किया था राजा मान सिंह ने। ये है मुगल टाइम का लग्जरी बेडरूम मुमताज और शाहजहां का। एक ब्रिटिश तोप का गोला पत्थर से टकराया है, पत्थर टूटा, यहाँ से वो जंप लेकर के देखो वहां जाकर के लगा। ये हुआ करता था जोधाबाई का मंदिर। ये सब उस टाइम की 48 इंच की दीवार है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग घूमने वाले हैं आगरा फोर्ट। अभी हम लोग आगरा फोर्ट के सामने हैं और आगरा फोर्ट घूमने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक गाइड भैया की, ताकि हम लोग इस किले के बारे में पूरी जानकारी दे सकें और आप लोग को दिखा सकें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप लोगों को इस किले के बारे में जानकारी मिल सके। वेलकम टू आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल सोनकर। ये पूरा किला जो है 2.5 किलोमीटर में बना हुआ है और इस किले को जो बनवाना स्टार्ट किया था वो किसने किया था? थर्ड मुगल किंग ने, अकबर ने। अकबर ने इस किले को बनवाना स्टार्ट किया था 1565 में और पूरा किला ये बन के तैयार हुआ था 1660 में। इस पूरे किले को बनाने में लगे 95 ईयर्स और इस 95 ईयर्स में इस फोर्ट में जनरेशन लगी 4 जनरेशन जो थी। फर्स्ट अकबर, फिर अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां और शाहजहां के बेटे औरंगजेब। औरंगजेब ने इस किले के अंदर कोई काम नहीं कराया। औरंगजेब ने किले के चारों ओर एक खाई बनवाई। देखो ये पानी वाली खाई है और जंगल वाली खाई बनी है ऊपर से। पानी वाली खाई के अंदर यमुना नदी का ही पानी आता है। इसके अंदर चारों ओर के रखते थे मगरमच्छ कि कोई भी दुश्मन फ्रंट से बैक साइड से कोई भी एंट्री ना कर सके। जंगल वाली खाई के अंदर जंगली जानवर, ये प्रोटेक्शन था कि कोई भी दुश्मन फ्रंट से बैक साइड से कोई भी एंट्री ना कर सके। फिर इनमें लकड़ी के दरवाजे नहीं, लकड़ी का 30 फीट लंबा टॉप ब्रिज होता था यहाँ तक। वो गेट ऐसे उठ जाता था, वो गेट उठ गया तो नीचे क्या रहती थी? पानी वाली खाई, जिसके चारों मगरमच्छ सकते थे। कोई भी दुश्मन इस किले में एंट्री नहीं कर सकता। और इस किले के अंदर 2 वॉल है। देखो ये जो फर्स्ट वॉल है ये 40 फीट की है, सेकंड वाली 70 फीट की है। 2 वॉल बनाई गई है कि बाई चांस इस मैन में कोई फोर्ट में अटैक हो, कोई तोप वगैरह फर्स्ट वॉल तोड़ भी तो सेकंड वॉल फिर भी इसमें मौजूद रहे। तो ये किला जो है बहुत सेफ्टी वाला किला था। और इस किले के बाद में मुगलों के बाद में ब्रिटिश लोगों ने कब्जा कर लिया 1803 में। 1803 से लेके 1947 तक ब्रिटिश लोगों का कब्जा रहा। जब ब्रिटिश लोग 1947 में यहाँ से गए तो यहाँ पर जितना भी सोना हीरा जो कुछ था ब्रिटिश लोग कैप्चर करके यहाँ से ले गए। उस टाइम पे हिंदुस्तान को बोलते थे सोने की चिड़िया। तो ये जो किला है ये बहुत ब्यूटीफुल किला है। इसमें बहुत सी चीज़ें देखने की हैं, जैसे कि शाहजहां की जेल है, जोधाबाई का मंदिर है, शीश महल है, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, अंगूरी बाग, मुगल टाइम का हरम का रूम, मुगल टाइम का एसी रूम, मैजिक विंडो। बहुत ब्यूटीफुल किला है। विजिटर्स आइए किले को देखिए, बहुत ब्यूटीफुल किला बना हुआ मुगलों के टाइम का है। मगर ये जो किला है ये सबसे पहले हिंदू राजा का किला होता था। मैं आपको बताना भूल गया, ये हिंदू राजा का किला था। इस किले को बोलते हैं बादलगढ़, बादल सिंह चौहान राजा का किला था। मगर इसको जो कब्जा करके रखा किसने रखा? सिकंदर लोधी इब्राहिम लोधी ने। सिकंदर लोधी इब्राहिम लोधी को पराजित किसने किया? सिकंदर लोधी इब्राहिम लोधी को बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में पराजित किया और इस जगह को अपना अंडर किया। मगर इसको जो बनवाना स्टार्ट किया वो थर्ड मुगल किंग अकबर ने किया। तो ये जो किला थर्ड मुगल से लेके थर्ड मुगल, 4th, 5th, 6th यानी कि 6 जनरेशन इस फोर्ट के काम चला। लास्ट इसको फिनिश किया औरंगजेब ने। 95 ईयर्स लगे पूरे फोर्ट को बनाने में। तो बहुत से लोग इस किले को बोलते हैं रेड फोर्ट, लाल किला। तो लाल किला कहाँ है? वो दिल्ली में है। ये आगरा फोर्ट है, आगरा किला है। और आगरा किले के 3 गेट है। फर्स्ट गेट का नेम है अमर सिंह गेट। उसको अमर सिंह गेट इसलिए बोला जाता है कि शाहजहां के जो मैन चीफ कमांडर हुआ करते थे ना, सेनापति, उनका नेम था अमर सिंह राठौर। उनकी डेथ होने के बाद शाहजहां ने फर्स्ट गेट का नाम रखवाया अमर सिंह गेट। ये इस फोर्ट का सेकंड गेट है। इस सेकंड गेट को बोलते हैं नौबत खाना वेलकम गेट। तो नौबत मीन्स होता है नगाड़े। नौबत खाना वेलकम गेट इसलिए बोला जाता है कि मुगल टाइम पे जब भी कोई रॉयल फैमिलीज के अंदर एंटर होती थी ना, उनका नगाड़े द्वारा, रोज सावर द्वारा उनका यहीं से वेलकम किया जाता था। ये इस फोर्ट का थर्ड गेट है। इस थर्ड गेट को बोलते हैं अकबरी गेट। इसको अकबरी गेट इसलिए बोला जाता है कि मुगल टाइम पे इस फोर्ट को जो बनवाना स्टार्ट किया था किसने किया था? अकबर ने। जितना भी इसके अंदर यहाँ पे लाल पत्थर देख रहे हैं ना, सारा वो टाइम पे मंगाया गया था। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है भरतपुर। ये सारे रेड स्टोन वहीं से मंगाए गए थे। जब ये आगरा फोर्ट बनके कंप्लीट हुआ था वो टाइम पे इसके अंदर लागत आई थी 35 लाख रुपए की। उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस था, सोने का भाव था 1 रुपया 10 पैसा, 12 ग्राम सोना। तो ये जो किला है ना, ये सबसे पहले हिंदू राजा का किला होता था।
और ये जो पीछे देख रहे हैं ना आप लोग, ये सारा मुगल टाइम का, ये जितने भी राजाओं के जो हॉर्सेस होते हैं ना, पूरा घोड़ों का अस्तबल यानी कि हॉर्स स्टेबल पूरा ये हुआ करता है। मगर ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं पीछे, ये सारा जो अब ASI के ऑफिस बन गए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस फोर्ट की जो देख रेख इसकी मेंटेन करती है वो ASI करती है। ये जितने भी आप ये देख रहे हैं सब बाद में रेनोवेट की गई, सब नीचे इसके रेड स्टोन ही है, लाल पत्थर है, बाद में रेनोवेट की गई है सारी दीवारें। ये देखिए लुकेट एको हो रहा है ना, तो ये भी मुगल टाइम का सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम था कि मुगल टाइम पे जब भी कोई एनिमी इसके अटैक करने के लिए आते थे ना, जब उनके घोड़ों के पैर पड़ते जमीन के, तो घोड़ों के पैर के अंदर क्या होती नाल, तो एको साउंड दौरान उनके सैनिक सारे अलर्ट हो जाते थे। सो एनिमी को रोकने के लिए क्या करते, दीवार के अंदर होल टाइप का देखना दोनों साइड, एक के अंदर से गर्म तेल और एक के अंदर से गर्म पानी फेंका जाता था। अगर दुश्मनों के ऊपर गर्म तेल और गर्म पानी पड़ेगा तो वो जलेंगे, और घोड़ों के पैरों के नीचे आएगा तो वो स्लिप होंगे। अगर उस दौरान फिर भी कोई उनके दुश्मन आगे निकल जाते, बड़े बड़े पत्थर होते थे ना, वो की करके वहां से रोल डाउन किए जाते थे। इसलिए 70 फीट की चढ़ाई बनाई थी, कोई भी दुश्मन इस किले में एंट्री ना कर सके। ये जो सामने महल देख रहे हैं ना आप लोग, इस महल को बोलते हैं जहांगीर महल। जहांगीर किसके बेटे थे, जोधाबाई और अकबर के बेटे थे। जब जहांगीर छोटे थे ना, तो जहांगीर का ही नेम था सलीम। ये देखिए बीच में राउंड सा रखो, कुछ देख रहे हैं, ये जहांगीर के नहाने का बाथ टब है। ये जहांगीर के मामा ने गिफ्ट किया था राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह कौन थे, जोधाबाई के भाई थे। तो वो टाइम पे ना इसके ऊपर पूरा सोना लगा होता था। और इस बाथ टब के अंदर खासियत पता है क्या है, कि इसके अंदर आपको कोई जॉइंट नहीं मिलेगा, पूरा एक ही पत्थर में काट के बनाया गया। इस बाथ टब का वजन है 3000 किलो का, 3 टन का बाथ टब है। और वो जो सामने टूटा हुआ दिख रहा है ना महल, वो हुआ करता था अकबरी महल। अकबरी महल टूटा 1761 में। 1761 में यहाँ पर अटैक हुआ था। अटैक किसने किया था, भरतपुर के एक राजा थे, उनका नाम था सूरजमल जाट। उन्होंने अटैक किया और अकबर महल को पूरा तोड़ दिया था। ये देखिए सामने ये हुआ करता है जहांगीर का नहाने का बाथ टब, स्नान कुंड। ये जहांगीर के मामा ने गिफ्ट किया था राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह कौन थे, जोधाबाई के भाई थे। और इसके वो पूरा ना गोल्ड प्लेटेट्स हुआ करते थे वो टाइम पे पूरा। और ये जो बाथ टब देख रहे हैं ना, इसके अंदर आपको कोई जॉइंट नहीं मिलेगा, चारों ओर देख सकते हैं आप। ये पूरा एक ही पत्थर में काट के बनाया। उस बाथ टब का वजन है 3000 किलो का बाथ टब है, 3 टन का। इसकी 3 सीढ़ियाँ यहाँ है, 3 इसके अंदर भी बाहर आने के लिए। मगर ये जो बाथ टब देख रहे हैं, पहले बाथ टब यहाँ नहीं हुआ करता था, ये बाथ टब हुआ करता था अकबरी महल में। तो अकबरी महल 1761 में टूट गया। मगर वहाँ पर क्या हुआ, टूरिस्टों को दिखाने के लिए इसको ASI ने यहाँ रखा गया है। तो ये पूरा बाथ टब है, पूरा 3000 किलो का बाथ टब है, एक ही पत्थर में। और जो गेट के यहाँ पे डिजाइन था देख रहे हैं, देखिए स्टार बना हुआ है, ये लोटस फ्लावर बने और ये मार्बल जैसी आज बनी। क्योंकि अकबर जो थे उनकी 3 वाइफ थी। रुकैया बेगम जो थी मुस्लिम धर्म से थी, जोधाबाई हिंदू धर्म से, और मरियानी जो थी क्रिश्चियन धर्म से थे। उन तीनों बीवियों के इस्लामिक धर्म इस गेट पर दिए गए। आपको ये स्टार से बने दिख रहे हैं, ये क्रिश्चियन, ये जो लोटस फ्लावर है ये हिंदू, और ये जो मार्बल की ऐसी आंच दी गई है ये मुस्लिम। तो तीनों बीवियों के इस्लामिक धर्म इस गेट पे बनाए गए हैं। और जितने भी इसके यहाँ पे लकड़ी के दरवाजे देख रहे हैं, पहले ये दरवाजे नहीं होते, पहले लकड़ी का दरवाजा होता था मेन गेट पे, अमर सिंह गेट पे। वो जमीन से लगा होता था, 30 फीट लंबा टॉपब्रिज। बाहुबली पिक्चर सिस्टम देखो, गेट ऐसे उठ जाता था वो टाइम पे। और नीचे क्या रहती थी, वाटर मोड, पानी वाली खाई जो किले के चारों ओर बनाई गई थी। वो उसके अंदर क्या रखते थे, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, कि कोई भी दुश्मन फ्रंट से बैक साइड से कोई भी स्पोर्ट में एंट्री ना कर सके। यहाँ पहले दरवाजे नहीं, इनमें पहले सारे पर्दे होते थे। पहले महलों में पर्दे से कवर होते थे, दरवाजे सारे बाद में गवर्नमेंट ने लगवाए इसके अंदर। और ये देखिए इसको बोलते हैं ड्रम हाउस। जब जहांगीर अपने महल के अंदर एंटर होते थे ना, उनका भी ड्रम द्वारा यहीं से वेलकम किया जाता। आप मेन चीज ये देखिए कि पहले के टाइम पे कोई मशीन नहीं थी। जितने भी आप पे डिजाइन देख रहे हैं सारा हैंडमेड है, सब हाथों से डिजाइन दिया गया है। जब यहाँ पर नगाड़े ड्रम बजते थे ना, ये देखो साउंड, जब साउंड एको होता था, जितने उनके दासी सैनिक सब अलर्ट हो जाते थे कि उनके बादशाह अंदर आ रहे हैं। जगह को बोलते हैं रंग महल। रंग महल का मतलब उस टाइम का जितना भी डांस और संगीत का जो प्रोग्राम होता था ना, वो सारा यही होता था। सो टॉप पे आपको सिंहासन से बने दिख रहे हैं, राजा और मंत्री लोग ऊपर बैठते थे। और राजाओं की जो रानियां होती थी ना, उनको पर्दे में रहने का होता, रानियों का चेहरा कोई ना देखे। रानियों के नीचे बनाए गए थे झरोके। और रानियों की जितनी भी दासियां उनकी मेड होती थी ना, छोटी छोटी विंडो बनी है ना देखिए साइड में, वो सब इसके अंदर बैठा करती थी। ये देखिए सामने पीछे ये हुआ करता था जोधाबाई का मंदिर, क्योंकि जोधाबाई हिंदू थी, राजपूत थी। और जोधाबाई ने जब अकबर से शादी की थी तो उन्होंने अपनी 2 शर्त रखी थी। पहली शर्त थी कि वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगी, और दूसरी शर्त थी कि उनके लिए मंदिर बनवाया जाए। तो अकबर ने उनके लिए मंदिर बनवाया। जोधाबाई जब शादी होकर के आई तो अपने मायके से लेकर के आई थी राधा कृष्ण की मूर्ति, और जोधाबाई राधा कृष्ण की ही पूजा किया
करती थी। आप यहाँ हर चीज देख सकते हैं। पहले के टाइम पे कोई लाइट नहीं थी ना, सब इन्हीं के अंदर दिए लगाए जाते थे रोशनी करने के लिए। आप ये डिजाइन देखो, ये कोई मशीन वर्क नहीं है, सारा हैंड वर्क है, ये हैंडमेड है ये सारा। लेकिन आज की मशीन भी इस तरीके की नई डिजाइन नहीं बना पाएगी, ये सारा हैंडमेड है। और आप इसकी देखिए, कोई भी 19-20 नहीं होगा, सब एक जैसे होंगे डिजाइन। तो आज के टाइम के जो उस टाइम के जो लोगों ने हाथों से बनाया, आज के टाइम में कोई मशीन से भी इस चीज़ों को नहीं बना सकता है। ये देखिए सब उसी टाइम के ड्रेनेज है ये। जैसा कि आज के टाइम पे जो अपने घरों के ड्रेनेज देखते हैं, वो क्या 2, 4, 5 साल में ब्लॉकेज, ये 350 साल पुराने ड्रेनेज आज भी काम कर रहे हैं, कोई ब्लॉकेज नहीं। जितना ही बारिश का पानी पूरा किले के पीछे पहुंच जाता है। और ये देखिए, ये होता था मुगल टाइम का जहांगीर का लाइब्रेरी रूम। मुगलों में जहांगीर ऐसे इंसान थे जिनको सबसे ज्यादा पढ़ने का शौक था और पेंटिंग करने में बहुत माहिर थे। ये देख रहे हैं, सब उनकी बुक्स होती थी इनके अंदर सारी वो टाइम पे। और ये जितने दिख रहे हैं, देखो डिजाइन सामने, सब इसके अंदर ग्लास लगे होते कि पहले कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं थी। ग्लासों के ऊपर जब सूर्य के चंद्रमा की रोशनी पड़ती थी, उसी से पूरे महल में रिफ्लेक्ट होता था ये। जैसा कि आप ये दीवार देखिए, जैसा कि आज के टाइम पे हम जो अपने घर की दीवार देखते हो मैक्सिमम कितने इंच की होती हैं? 4 इंच, 6 इंच, 9 इंच। ये सब उस टाइम की 48 इंच की दीवार है, 4 फुट की। और उस टाइम पे कोई सीमेंट नहीं था, तो उस टाइम पे पेस्ट क्या यूज होता था? चूना, सुर्खी, गुड़, शहद, शीशे के बुरादे और काली वाली उड़द की दाल आती है ना, उसके पेस्ट से सारी वॉल रेडी की गई है। अभी दीवार इतनी चौड़ी क्यों रखते थे? पहले कोई लाइट नहीं थी, कोई फैन नहीं था। दीवार जितनी चौड़ी रखोगे घर उतना ही ठंडा रहेगा, कभी गर्म नहीं। तो घर ठंडा रखने के लिए इतनी हैवी वॉल बनाई जाती थी। ये जितनी भी ईंटें लगी हुई देख रहे हैं, इसके अंदर सारी लाखोरी ईंटें हैं। ये उस टाइम की देखिए कितनी पतली ईंटें और बहुत मजबूत ईंटें हैं ये। देखिए ये है मुगल टाइम का समर पैलेस, यानी कि वो टाइम का एयर कंडीशन रूम। ये किसने बनवाया था? पूरा महल जहांगीर ने। ये उनका मेहमान खाना गेस्ट रूम था। और इनके अंदर भी उस टाइम पे कोई लाइट नहीं थी, कोई फैन नहीं थे। इसको इसी रूम कैसे बनाया? ये दीवारें देखो, पता है दीवारें कैसी है? दीवार है, इन दीवारों के पीछे गैप है, फिर इसके पीछे एक दीवार है और इसके ऊपर एक वाटर टैंक होता था, दीवारों से कनेक्टेड था। इन 2 दीवारों के बीच में पानी रखा जाता था, उससे पूरा महल ठंडा होता था। और इसके अंदर एक मैजिकल चीज हो रहा है कि जैसा कि मैं आपको यहाँ से खड़े होकर बोलूंगा ना, आपको वहां से सुनाई देगी। आप वहां पर जाइए, देखिए ऐसे खड़े होना है आपको, मेरी तरफ देखिए, आप ऐसे खड़े होना उधर जाके। हेलो, आवाज आ रही है? ओके 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 ओके। जैसा कि हम लोग आज के टाइम पे बोलते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये वो सिस्टम है। तो सामने विंडो देखिए, ये विंडो बंद है कि खुली है? ये बंद है सर। बंद है। हमको अंदर का कुछ नहीं दिख रहा है ना, मगर मैं अंदर जाके कॉइन फेंकूंगा ना, ये कॉइन आपके पास बाहर आएगा। अच्छा, हाँ देखिए आप, ये कॉइन बाहर आ गया। यहां से विंडो बंद थी, मैं आपको अंदर ले आकर के विंडो की एक खासियत दिखाता हूं। यहां से देखिए, ये वही विंडो है, ये ओपन है, ये वही विंडो है, ये ओपन है। तो यहाँ ये विंडो ऐसी क्यों बनाई गई थी कि ये देखिए पीछे जो आप व्यू देख सकते हैं, ये पूरी यमुना रिवर है पीछे, ये यमुना नदी है। अब मैंने आपको क्या बताया, ये मुगल टाइम का एयर कंडीशन रूम है, समर पैलेस है। यमुना नदी से जब ठंडी हवा आएगी तो यहाँ से गर्म हवा बाहर जाएगी। उस टाइम का एग्जॉस्ट फैन, गर्म एयर बाहर करने के लिए। तो जितना भी हम लोगों ने वहां तक देखा, तो किसने बनवाया था? अकबर और जहांगीर ने। अब जितना भी ये पूरा व्हाइट मार्बल का देखेंगे ना, सारा किसने बनवाया? शाहजहां ने। क्योंकि शाहजहां ऐसे इंसान थे जिनको व्हाइट मार्बल बहुत पसंद था। और जितना भी यहाँ पे व्हाइट मार्बल देख रहे हैं ना, सारा वो टाइम पे मंगाया गया था। राजस्थान में एक सिटी है मकराना करके, सारे मकराने मार्बल हैं। और शाहजहां और मुमताज जो थे ना, उनके 14 बच्चे थे, उनमें से 8 मर चुके थे, 6 बच्चे उनके जीवित थे। तो 4 उनके बेटे थे, 2 उनकी बेटियां थी। उनके बेटों का नाम था दारा शिको, औरंगजेब, मुराद और सुजा। 2 बेटियां थी, रोशन आरा, और एक का नाम था जहान आरा।
शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों की शादी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? शाहजहां चाहते थे मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी उनसे करूंगा जो मुझसे भी ज़्यादा रिच मैन होंगे, मगर वो टाइम पे शाहजहां जैसे रिच मैन कोई नहीं थे, तो इसलिए शाहजहां ने दोनों बेटियों की शादी ही नहीं की। उनके लिए देखो ये डोली जैसा महल बनवाया। जब उनकी बेटी इसके अंदर बैठती थी ना, उनको एहसास होता था कि हमारी शादी हो चुकी है। और ऊपर जितना जो ब्रास का लगा हुआ दिख रहा है ना, ये सारा सोना लगा होता था इसके अंदर। तो ये रोशनारा छोटी बेटी की डोली है, आगे जहानारा बड़ी बेटी की। और जितना भी गोल्ड होता था ना, ये सारा कहाँ गया? सब ब्रिटिश लोग कैप्चर करके ले गए। उस टाइम पे अपने हिंदुस्तान को बोलते थे सोने की चिड़िया। तो यहां से देख सकते हैं, ये नीचे देखिए, ये उस टाइम की वही वाटर मोड है, ये पानी वाली खाई, ये जंगल वाली खाई। पानी वाली खाई के अंदर ना यमुना नदी है, पीछे कोहरे की वजह से नहीं दिख रही है। यमुना नदी पूरी यहाँ तक हुआ करती थी और इसके अंदर मगरमच्छ रखते थे। कोई भी दुश्मन फ्रंट से बैक साइड से कोई भी फोर्ट में एंट्री ना कर सके। पानी वाली खाई के अंदर मगरमच्छ, जंगल वाली खाई के अंदर जंगली जानवर, ये दोनों खाई किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इस किले के अंदर कोई काम नहीं कराया। औरंगजेब किले के चारों दोनों खाई बनवाई कि कोई भी दुश्मन फ्रंट से बैक साइड से कोई फोर्ट में एंट्री ना कर सके। औरंगजेब को पूरा बना हुआ मिला ये। औरंगजेब ने सेफ्टी के 2 मोड बनवाई, वाटर मोड और ड्राई मोड। दोनों के अंदर, एक के अंदर मगरमच्छ, एक के अंदर जंगली जानवर। तो कोई भी दुश्मन फ्रंट से बैक साइड से कोई भी फोर्ट में से एंट्री नहीं कर सकता था। ये जो महल देख रहे हैं आप, ये है मुगल टाइम का लग्जरी बेडरूम, मुमताज और शाहजहां का। ताजमहल में कोई रहता नहीं था। ताजमहल तो मुमताज के मरने के बाद बना था। उनके रहने का घर, उनका बेडरूम ये था। और ये बेडरूम के अंदर जितने भी आप कार्विन देख रहे हैं, तो ब्लैक ब्लैक सा डिजाइन दिख रहे हैं सारे। ये ऊपर भी देखो, ये विंडो में देखिए, सारे ब्लैक ब्लैक जितनी कार्विन दिख रही है, ये सारा उसके ऊपर गोल्ड प्लेटेड होता था। ये सारा गोल्ड प्लेटेड सारा ब्रिटिश लोगों ने सारा जला के निकाला, इसलिए मार्बल पड़ गए काले। ये देखिए, टॉप पे 4 रिंग दिख रहे हैं। उनका फैन होता था कपड़े का फैन, जो रस्सी बाहर होती थी ना, सही लोग बाहर से लोग ऐसा खींचते थे हवा करने के लिए। छोटी छोटी रिंग दिख रही है ऊपर साइडों में, देखिए। ये उनका लग्जरी बेड बीच में होता था, पर्दे से पूरा कवर हो जाता था, क्योंकि पहले कोई दरवाजे नहीं थे, ओपन हाउस हुआ करता था। ये है लग्जरी बेडरूम मुमताज और शाहजहां का। आप पे डिजाइन देखिए, सब हैंडमेड है, ये सब हाथों से डिजाइन दिया गया है। लुक एट, ये सारे जितने ब्लैक ब्लैक कार्विन दिख रहे हैं, सब सोना लगा होता था इसके अंदर। ये पूरा जो जितना भी काम है सारा हैंडमेड है, हाथों से दिया गया है। आज के टाइम में कोई मशीन से भी ऐसे ही नहीं बना सकता है। तो आप उस टाइम पे ये जो 95 ईयर्स लगे इस कोट के अंदर, इसलिए ऐसे लगे। और ये जो बीच में फाउंटेन देख रहे हैं ना, इस फाउंटेन के अंदर रखते थे रोज वाटर, गुलाब जल। आप ये सोच रहे होंगे फाउंटेन चलते कैसे? पहले कोई मोटर नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी। तो मैंने आपको क्या बताया, यमुना नदी एकदम पास में होती थी। और जितने भी इनके जो सैनिक होते थे ना, जिनको पनिशमेंट मिलती थी, उनके पास ना एक लेदर की मशक होती थी। लेदर की मशक से पानी भर के ना वाटर के ऊपर एक वो बना हुआ वाटर टैंक को फुल किया करते थे। तब वो फुल हो जाता ना, वहां से प्रेशर से पानी छोड़ते थे, तब इस फाउंटेन के ऊपर पानी आता था। उसके अंदर रखते थे गुलाब जल। क्यों रखते हैं? ताकि उनके महल के अंदर पूरे गुलाब की खुशबू रहे। ये ऊपर देखिए, ये सब पर्दे की रिंग, सब उसी टाइम की दरवाजे, इनमें सब में पर्दे होते थे। पूरा महल पर्दे से कवर होता था पहले। और ये देखिए, ये है लग्जरी बाथरूम मुमताज का। इसको बोलते हैं शीश महल। ये शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के लिए। इसके अंदर ना मुमताज के नहाने के 2 बाथटब होते थे, एक के अंदर ठंडा पानी, एक के अंदर गर्म पानी। और इसके अंदर जितने भी शीशे लगे ना, देखिए ऊपर, ये स्पेशली कहां से मंगाए गए थे? सीरिया कंट्री से। सीरिया कंट्री के ग्लास लगे हैं। और जब इसके अंदर एक कैंडल जलती थी ना, कम से कम 1000 हजारों कैंडल रिफ्लेक्ट होती थी। मगर ये जो शीश महल क्या हुआ, लोगों ने सब डैमेज कर रखा है, शीशे इसमें से निकाल रखा है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर रखा है। तो आप जैसे कि ओल्ड मूवी देखेंगे ना, मुगले आजम, उसके अंदर गाना है, जब प्यार किया तो डरना क्या, वो शीश महल का पूरा शूट है। आपको शीश महल देखना है तो आप ओल्ड मूवी मुगले आजम का सॉन्ग देखिए, उसके आपको पूरा मिरर पैलेस शीश महल देखने को मिलेगा। ऐसे ही शीश महल शाहजहां ने 2 जगह और बनवाए थे आगरा के अलावा, एक दिल्ली में, एक लाहौर में। मगर सबसे बड़ा और ब्यूटीफुल शीश महल यही हुआ करता था। ये है मुगल टाइम का, उस टाइम का ये अंगूरी बाग है, ग्रेप्स गार्डन। ये गार्डन किसके लिए बनवाया गया था? जहांगीर के लिए, क्योंकि जहांगीर ऐसे शख्स थे जिनको वाइन पीने का बहुत शौक था। इस गार्डन के अंदर अंगूर की बेल उगती थी, जिनकी बनाई हुई अपनी वाइन यानी कि शराब पिया करते जहांगीर। और ये देखिए, सब अंगूर की बेलें हैं सारी। ये तो सारा बाद में गवर्नमेंट ने दूसरा गार्डन डेवलप कर दिया है। ये पहले पूरा अंगूरी बाग था, यहाँ पर वाइन रेडी होती थी जहांगीर के लिए। और ये जो छोटे छोटे रूम देख रहे हैं ना,
ये जो देख रहे छोटे छोटे रूम, ये शाहजहां की जो 150 दासियां होती थी उनके रहने के रूम होते थे ऊपर नीचे तक। और ये देखिए आप मेन चीज एक चीज की पहले कोई इसमें कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं थी। ये देखो गोल गोल सा दिख रहा है आपको, ये चारों ओर बने हुए देखिए, ये सब इसी के अंदर मशाल लगती थी रोशनी करने की। पहले लाइट नहीं थी, मशाल से पूरे महल के अंदर रोशनियां हुआ करती थी। लाइट नहीं थी, मशाल होती थी पहले। और ये देखिए मैंने आपको वो बताया था, वो रोशनारा छोटी बेटी की डोली थी, ये जहानारा बड़ी बेटी की डोली है। तो दोनों डोली सेम बनाई गई है। ऊपर जितना भी जो मेटल का ये दिख रहा है सब दिख रहा है। ये सारा पहले सोना लगा होता था, ये सारा सोना सारा ब्रिटिश लोग कैप्चर करके यहाँ से, यहाँ पर जहांगीर की न्याय की जंजीर होती थी। जंजीर जो थी पूरा 1 कुंटल सोने की चैन थी, उसके अंदर 60 घंटियाँ होती थी। जब किसी को न्याय की जरूरत पड़ती थी ना, तब वो घंटी हिलाते थे, तब जहांगीर उनका न्याय करने के लिए ऊपर आते थे। 1 कुंटल समझ रहे हो, 1000 किलो सोने की चैन थी वो, 60 घंटियां होती थी इसमें सोने की। जब किसी को न्याय की जरूरत पड़ती तब वो जंजीर हिलाया करते थे, तब जहांगीर उनका न्याय करने के लिए अंदर। और ये देखो ये उस टाइम की लग्जरी जेल है। ये जगह को बोलते हैं मुसम्मन बुर्ज। तो बुर्ज का मतलब होता है टावर, ये सबसे किले का ऊंचा टावर है। और इसको जास्मिन टावर ही बोला जाता है कि जितने इसके अंदर मालको फ्लावर से बने दिख रहे हैं सारे जास्मिन फ्लावर बने। शाहजहां को 1658 में यहीं पर हाउस अरेस्ट यानी कि नज़रबंद किया था उन्हीं के बेटे औरंगजेब ने। और 8 साल बाद 1666 में जब शाहजहां की डेथ हुई थी वो यहीं हुई थी। शाहजहां को यहाँ पर हाउस अरेस्ट क्यों किया गया था? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, किसके लिए बनवाया था? मुमताज के लिए। तो वो टाइम पे ताजमहल को बनाने में लागत कितनी आई थी? 4 करोड़ रुपया। सो आप लोगों ने सुना है कि शाहजहां और एक ताजमहल बनवाना चाहते थे, ब्लैक ताजमहल। तो ब्लैक ताजमहल किसके लिए बनवाना चाहते थे? खुद के लिए। तो वो टाइम पे और एक ब्लैक ताजमहल बनाने में लागत कितनी आ रही थी? ताजमहल से 4 गुना ज़्यादा, यानी कि 16 करोड़। और हो सकता था कि शाहजहां और एक ब्लैक ताजमहल बनवाते तो उनका सारा खजाना खत्म हो जाता। तो इसलिए औरंगजेब ने क्या किया, अपने फादर को यहाँ पर 8 साल हाउस अरेस्ट करके छोड़ दिया। तो शाहजहां यहाँ पर 8 साल हाउस अरेस्ट है। यहाँ से देखो विंडो देख रहे हैं ना, यहाँ ताजमहल के कोहरे की वजह से नहीं दिख रहा है। जो शाहजहां इसी विंडो में से ताजमहल का दीदार किया करते थे। जब शाहजहां काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, उनको दूर का कम दिखने लगा था, उनकी जो बड़ी बेटी थी ना जहानारा, उन्होंने बालकनी के अंदर कैसा ग्लास लगाया था, उस ग्लास के थ्रू शाहजहां को एकदम करीब से ताजमहल दिखता था। और ये देखो जितने ही माल का कोई कलर पेंटिंग है दिख रहे हैं ना, ये कोई कलर कोई पेंटिंग नहीं है, सारे रियल जैम्स हैं। ये देखो ये लगा हुआ है, ये रेड कोरल है, ये फिरोजा है, ये देखो ग्रीन वाला ये पन्ना है, रियल जैम्स है। ये देखो ये फिरोजा है, ये रेड कोरल है, ये पन्ना है, वो नीला वाला नीलम है, सारे रियल जैम स्टोन है ना। जिस दिन अपनी चांदी रात आती है ना, ये सारे उस दिन शाइन करते हैं, ग्लो करते हैं उस दिन सारे स्टोन। ये चांदी रात वाले दिन ये सारे चांदी रात वाले स्टोन कर ग्लो करते हैं। इसलिए आज भी ताजमहल नाइट में खुलता है चांदी रात वाले दिन। चांदी रात वाले दिन ताजमहल खुलता है, उसकी जो टिकट है 560 रुपये की है देखने के लिए। यही सब रियल जैम्स की। और आप स्टोन देखो, ये कोई मामूली काम नहीं, एक एक स्टोन इसके अंदर फिक्स किए गए हैं, बहुत बारीकी काम है ये। और ये देखो ये होता था यमुना के उस पार जाने का सीक्रेट टनल। यमुना के उस पार, यमुना नदी के भी नीचे से टनल बनी है ये यमुना के उस पार जाने का। और ये देखिए ऊपर बनी है मीना मस्जिद। जब शाहजहां यहाँ पर 8 साल हाउस अरेस्ट थे ना, तो रोज जो अपनी नमाज पढ़ने आते थे वो इसी मस्जिद जाते थे। ये शाहजहां की पर्सनल मस्जिद थी, शाहजहां के अलावा इस मस्जिद के अंदर कोई अलाउड नहीं थे। ये मस्जिद इतनी बड़ी बनाई गई थी कि इस मस्जिद को बनाने में लगे थे 9 साल। 1631 में मस्जिद बनना स्टार्ट हुई थी और 1640 में मस्जिद बनके कंप्लीट हुई थी। और 1658 से लेकर 1666 तक 8 साल पर डे शाहजहां ने इस मस्जिद का यूज किया। शाहजहां के अलावा इस मस्जिद का कोई अलाउड नहीं थे। और ये देखिए ये है मुगल टाइम का दीवाने खास। दीवाने खास का मतलब जैसा कि हम लोग आज के टाइम में बोलते हैं ना पार्लियामेंट हाउस, असेंबली, तो उस टाइम पे जो राज्यसभा लगती थी, राजा और मंत्री लोग जो मीटिंग होती ना, वो सारी यही होती। तो मीटिंग के दौरान में जो व्हाइट वाली सीट देख रहे हैं ना आप, उस टाइम के जो मंत्री होते थे ना, वजीर आजम, वो वहाँ बैठते थे। और ये जो ब्लैक वाली सीट देख रहे हैं ना, ये तख्ते जहांगीर है। जहांगीर इसी पे बैठ के अपने सारे फैसले सुनाते थे। ये वही ब्लैक पत्थर है जिससे ब्लैक ताजमहल बनने वाला था। इस पत्थर को बोलते हैं कसौटी पत्थर। ये कसौटी पत्थर पता है आज भी कौन लोग यूज़ करते हैं? अपने सुनार लोग होते हैं ना, ये अपने सोने को घिसके चेक करते हैं, सोने की प्योरिटी वो चीज़ पत्थर से की जाती है। मगर ये पत्थर वो टाइम पे इंडिया में मौजूद नहीं था। ये पत्थर कहाँ से मंगाया जा रहा था? बेल्जियम कंट्री से। इसलिए वो टाइम पे और एक ब्लैक ताजमहल बनाने में इतनी ज़्यादा लागत आ रही थी, ताजमहल से 4 गुना ज़्यादा। ये पत्थर टूटा हुआ दिख रहा है आपको,
यहाँ पर जब 1803 में जब ब्रिटिश लोग एंटर हुए ना, तो वो लोगों ने इस फोर्ट के ऊपर अटैक किया। अटैक करके वो लोगों ने नीचे काफ़ी सारे तोप के गोले फेंके। एक ब्रिटिश तोप का गोला इस पत्थर से टकराया है, पत्थर टूटा, यहाँ से वो जंप लेकर के देखो वहाँ जाकर के लगा। यहाँ पर जब शाहजहाँ का जहांगीर के दौर में मीटिंग इधर, शाहजहाँ के दौर में मीटिंग होती थी अंदर। ये भी दीवाने खासी है। और शाहजहाँ के दौर में क्या ना, इसके अंदर एक सिंहासन रखा होता है जिसको बोलते थे मयूर सिंहासन, उसको इंग्लिश में बोलते थे पीकॉक थ्रोन। मयूर सिंहासन जो था, जब ये ताजमहल बना था वो टाइम पे इसके अंदर लागत कितनी आई थी 4 करोड़। वो टाइम पर सिंहासन की लागत थी 8 करोड़। और वो जो सिंहासन था बहुत ही पूरा गोल्ड प्लेटेड, और उसके ऊपर एक कोहिनूर डायमंड होता था। कहाँ पर है आज? लंदन के म्यूजियम में। पहले वो लंदन की रानी के पास हुआ करता था, एलिजाबेथ के क्राउन पे। अब वो रानी की एलिजाबेथ की डेथ हो गई है, तो वो लंदन के म्यूजियम में कोहिनूर रख दिया गया है वहीं से। तो वो शाहजहाँ के पीकॉक थ्रोन का ही हुआ करता था कोहिनूर डायमंड। ये देखो, पहले जब मीटिंग होती है इनके ऊपर कोई छत नहीं थी। ये देखो जितनी भी रिंग दिख रही सब उसी टाइम की है। वो शामियाने बनते ना टेंट तंबू मीटिंग के दौरान, सब उन्हीं की रिंग है ये। यहाँ पूरा कारपेट बिछा होता था, ऊपर टेंट तंबू लगा होता है। यहाँ पर उनकी राजा मंत्री लोगों की मीटिंग होती थी। दीवाने खास है। अभी हम लोग जाएंगे दीवाने आम में। दीवाने खास में यानी प्राइवेट लोग, राजा मंत्री इनफ, कोई सी दूसरे लोग की एंट्री हो। दीवाने आम कॉमन पीपल, आम जनता दरबार वहां लगता था। ये जो नीचे गार्डन देख रहे हैं, इस गार्डन के अंदर अकबर के टाइम पे लगती थी मीना बाजार मार्केट। तो मीना बाजार मार्केट किसके लगती थी? यहाँ की जितनी भी रानियां होती थी ना, उनको बाहर जाना अलाउड नहीं था। उनके लिए पूरा शॉपिंग सेंटर ही यही लगता था। बाहर से आकर के शॉप लगाया करती थी वो भी लेडीज, और जो परचेज करती सारी क्वींस रानियां क्या करती थी। और उस टाइम पे कोई लाइट नहीं थी कि इनके अंदर भी सब मशाल लगती थी रोशनी करने के लिए। हाँ, ये देखिए, ये है मुगल टाइम का शाही हमाम। शाही मतलब होता है खास लोगों के लिए, हमाम का मतलब बाथरूम। तो ये उनका बाथरूम ये हुआ करता था। और जितनी वाटर सप्लाई सिस्टम होती थी यहाँ पर सारी यहीं से दी जाती थी। ये जो नीचे जाल से लगे हुए देख रहे रूम्स के अंदर, ये सब उस टाइम का टकसाल है। टकसाल का मतलब उस टाइम पे जब मुद्रा चलती है ना, सोने चांदी के सिक्के, सब इसी के अंदर स्टैंप होते थे। जैसा कि आज के टाइम पे जो हमारा जो पैसा है वो कहाँ रखा जाता है? रिजर्व बैंक में। उस टाइम का RBI रिजर्व बैंक यही था, सारा खजाना यही रखा जाता था उन लोगों का। ये जो गार्डन है, यहाँ पर अकबर के टाइम पे, यहाँ पर मुगल टाइम पे मीना बाजार लगता था। यहाँ पर जब शाहजहाँ का दौर आया तो यहाँ पर एक बीच में होता था मच्छी भवन, जो 30 फीट गहरा तालाब था जिसके अंदर छोटी छोटी फिश रखा करते थे। फ्री टाइम में शाहजहाँ वहां बैठते थे, मुमताज यहाँ जो फिश के अंदर निशाना लगाते थे। इस गेम को हमेशा कौन जीतती थी? मुमताज। कि शाहजहाँ खाली मुमताज को देखते रहते थे, मुमताज वो गेम जीत जाया करती थी। और वो जो छोटे छोटे रूम देख रहे हैं ना आप लोग ऊपर से नीचे तक, ये सारा हरम के रूम होते थे। ये हरम क्या होता था? ये राजा लोग जब कहीं से भी युद्ध जीत करके आते थे, वहां की जितनी भी रानियों को उठा करके लेके आते सबको लाके इन्हीं में रखा जाता था। और मेन चीज आपने जितने दरवाजे देख रहे हैं ना, इनमें भी दरवाजे नहीं होते थे। इसको उस टाइम में बोलते थे जनान खाना। और जो इसकी जो रानियों की देखरेख करते हैं वो थर्ड जेंडर के लोग यानी किन्नर लोग, वो इनकी देखरेख करते थे। इसको जनान खाना बोला जाता था, कोई भी रानियों को दिक्कत ना दे। तो हमने वहां पर देखी थी एक मीना मस्जिद जो शाहजहाँ की पर्सनल मस्जिद थी। ये है नगीना मस्जिद। ये जितनी भी हरम की लेडीज हुआ करती थी, उनमें जितनी मुस्लिम हुआ करती थी, मुस्लिम लेडीजों के लिए शाहजहाँ ने एक मस्जिद बनवाई थी लेडीजों के नमाज पढ़ने के लिए। मगर ये जो मस्जिद है ये बंद है, मगर ये खुलेगी 11 बजे। ये 11 से 4 खुलती है मस्जिद, मगर अभी 11 नहीं बजे तो ये मस्जिद बंद है। ये हरम की लेडीजों के नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद होती थी। ये पूरी व्हाइट मार्बल की मस्जिद है। ये है नगीना मस्जिद। ये देखिए जगह को बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब कॉमन पीपल, आम जनता दरबार यहाँ लगता था। आम जनता अपनी फरियाद लेकर के आती थी यहाँ पर, किसके पास? अकबर के पास। जैसा कि आज के टाइम पे जो आम जनता की सुनवाई होती है वो कहाँ होती है? कोर्ट अदालत में। उस टाइम पे आम जनता के लिए कोर्ट यही था। आम जनता का न्याय और अन्याय का फैसला यही होता था। और अकबर ऐसे इंसान थे जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, क्योंकि अकबर ऐसे इंसान थे जिनको 13 साल की उम्र में ही राजगद्दी में बिठा दिया गया था। इसलिए अकबर को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। अकबर के पास जो 9 रतन होते थे ना, बहुत माइंडेड लोग थे। जो सबसे माइंडेड कौन थे? बीरबल। और बीरबल का नाम कहीं बीरबल नहीं था, बीरबल का असली नाम था महेश दास पाल। उनको बाद में अकबर ने ही उनको बीरबल नाम दिया। वो यहाँ बैठते, देखिए 22 सीटें, बीरबल यहाँ, अकबर ऊपर। और ये जो पिलर देख रहे हैं ना आप सारे, ये सारे 64 पिलर बने हैं। ये एक भी पिलर एक दूसरे के आगे नहीं छुपेंगे जब हम लोग यहाँ से आके देखेंगे। एग्जैक्टली आपको सारे 64 पिलर नजर आएंगे। ये इसलिए ऐसे पिलर बनाए गए थे कि जब अकबर ऊपर बैठे, गेट से लेके
यहाँ तक एक एक आम जनता उनको दिखनी चाहिए थी, कोई भी उनके नज़रों से ना छुपे। और ये है ना, ये सब ब्रिटिश टाइम की, ये जब मुगलों के बाद में ब्रिटिश लोगों का कब्जा रहा, तो मुगलों के बाद में ब्रिटिश लोगों का कब्जा रहा, तो ब्रिटिश टाइम के जो उनके गवर्नर होते थे, इनका नाम था जॉन रसेल कॉल्विन। इस ब्रिटिश गवर्नर की डेथ हुई 1857 में। 1857 इंडिया में क्या था? क्रांति। ये क्रांति किसने छेड़ी थी? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। ये क्रांति सबसे पहले कहाँ छेड़ी थी? वेस्ट बंगाल से, बहरकपुर से। उसके बाद यूपी में सिटी है मेरठ। ये क्रांति धीरे धीरे सब जगह छिड़ती चली गई। तो वो टाइम पे ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? डर के मारे अपने गवर्नर को बाहर नहीं लेके गए, इसको मजबूरन दफना करके वो लोग यहाँ से चले गए। इस ब्रिटिश गवर्नर का नाम था जॉन रसेल कॉल्विन। 1807 में इनका जन्म हुआ और 1857 में 50 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। तो ये जो किला आप लोग जो घूम रहे हैं, ये किला ओनली 25% ही ओपन है। इसका 75% एरिया आर्मी के अंडर में है। क्यों है कि जब अकबर ने इस किले को बनवाना स्टार्ट किया था, इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया था। 2 पार्ट कैसे थे? 25% जो राइट साइड था पूरा अपना रेसिडेंशियल एरिया, लेफ्ट साइड 75% उनके सैनिकों के लिए, क्योंकि उनके सैनिक भी हजारों के तादाद में होते थे। सो मुगल टाइम मुगल सैनिक रहे, फिर यहाँ ब्रिटिश लोगों का कब्जा रहा तो ब्रिटिश आर्मी, नाउ इंडियन टाइम इंडियन आर्मी। तो अभी जो हम लोगों ने फोर्ट घुमा ओनली 25% ही। ये पूरा फोर्ट है ना 94 एकड़ में बना हुआ है, 2.5 किलोमीटर स्क्वायर में, मगर घूमने के लिए खाली 25% ही अवेलेबल है ये। तो अभी हम लोगों ने जितना भी घूमा है 25%, इसका 75% एरिया सब इंडियन आर्मी के अंडर में है, क्योंकि ये पूरा कंटोनमेंट एरिया है, छावनी है ये।